गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे विश्वास है कि आज हम लोग दूसरा वीडियो भले ही करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप जो है अगला वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, देख लिए हैं और कन्विंस भी हो चुके होंगे। एक चीज मुझे जो लगता है, आप लोग जो है कमेंट करके या बाय फोन हमसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दो ही हो सकता है, या तो आप पूरी तरह से सीखना नहीं चाहते या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। खैर जो भी हो, आज मैं फिर से वीडियो पे जो है अपना नंबर क्लिक करूंगा। हमने कहा था कि यदि आपका क्वेश्चन बाय वीडियो होगा तो हमारे वीडियो में वो अटैच हो जाएगा, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, और जो है फिर आगे वीडियो में ही हम उसका आंसर देंगे, एक स्पेशल वीडियो बना के। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई बात नहीं, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग देख रहे थे, जिसमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ये क्या है आप समझ चुके थे, ये जीवाश्म ईंधन है ना। और जीवाश्म ईंधन मेनली क्या क्या है, वुड है, कोल है, ये जो उपला है, पेट्रोलियम है, वगैरह वगैरह, जो जीव जंतुओं के अवशिष्ट से बना है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, इसका मेरिट डिमेरिट भी देख चुके थे। आज जो हम लोग पहले देखेंगे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल नाम से क्लियर नहीं होता, थर्मल यानी ये हीट से रिलेट है, यानी ऐसा पावर प्लांट जो हीट से चलता हो, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, जिसका अभी जो है अधिकांशतः हम लोग यूज कर रहे हैं। और वो कैसे, तो हम लोग मेनली कोल का ही यूज करते हैं। कोल वुड वगैरह का भी यूज होता है, बट मेनली जो है कोल का। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आज की जो है इसमें जो है क्या क्या यूज होता है और कैसे होता है, थोड़ी सी इसका चर्चा करेंगे। कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो फिगर हम डाल रखे हैं, इस फिगर में क्लियर करता है कि इसमें हम लोग करते क्या है, कोयले को बर्न कराते हैं। कोयला जलता है और जलने के बाद जो है ऊपर में जो बॉयलर है, कोयला जहां जल रहा है उसके ऊपर में बॉयलर है। बॉयलर का जो पानी गर्म होता है, गर्म करने के बाद आपको पता है वाटर जब हीट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम में जो मोशनल एनर्जी होता है वो जाकर जो है, या काइनेटिक एनर्जी जो है जाकर टरबाइन को घुमा रहा है। और टरबाइन जहां घुमा तो आप जानते हैं टरबाइन घूमने से क्या होता है, जनरेट होता है एसी करंट के रूप में जो है इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाता है। और वो जो पानी है जो स्टीम में बनकर आगे बढ़ा था, जो टरबाइन को घुमाया था, और फिर से वो कूल होकर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पानी था, पानी है, केवल बीच में हीट की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, और स्टीम की वजह से टरबाइन का जो देने लगे हुए पंखे लगे हुए हैं वो घुमा। और आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, कोई भी रोटेट, जो भी अगर हम किसी तरह से रोटेट कर लिए तो रोटेट जो माने वस्तु होगा उससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि जब एक कोई कॉइल है, कॉइल के करीब मैग्नेट को ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, नजदीक लाएंगे तो जनरेट करता है। इसी प्रोसेस पे जो है जनरेटर जनरेट कर देता है। और उसके बाद जो है इसका हम लोग यूज करते हैं अलग अलग रूप में कन्वर्ट करके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, ठीक है, साउंड एनर्जी में, मतलब कोई भी लगभग सभी टाइप के जो एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक बन जाने से। तो ठीक है, तो थर्मल प्लांट के बारे में जाना। इसका डिमेरिट क्या है कि ये मेनली किससे चलता है, फॉसिल फ्यूल से चलता है, और ये एंड के कगार में है। इसके साथ ही जब ये बर्न करता है फॉसिल फ्यूल तो क्या होता है, ढेर सारे जो पोल्यूशन क्रिएट करता है।
और ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, यानी लिमिट है, तो ये इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट स्टूडेंट्स, हाइड्रो पावर प्लांट आप समझ ही रहे हैं, हाइड्रो किससे, जल से रिलेट है, पानी से रिलेट है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि पानी जो है उसके जो है मेनली गति को जो है हम यूज करते हैं। कैसे स्टूडेंट देखिए, इसमें भी ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं कि अगर किसी ऊंचाई पे या डैम, ऊंचे जगह पर डैम बना हुआ है, ठीक है, अब ऊंचे जगह का जो डैम है उससे जो है पानी हम लोग लेते हैं, और पानी जब ऊंचाई से गिर रहा होता है तो उसमें जो मोशन होता है यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है उससे हम पंखे को घुमाते हैं और ये टरबाइन घूमता है। इसके बाद तो क्लियर है कि टरबाइन घूमा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, जनरेटर में गया, जनरेट किया और इलेक्ट्रिसिटी बन गया। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है दूर दराज हम लोग भेजते हैं यूज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रो पावर प्लांट में मेनली क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं, उसके लिए डैम बनता है। जब डैम बनेगा तो जहां पर पानी कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया के पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त होते हैं, वो एग्रीकल्चरल के योग्य भूमि होता है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि वहां गांव है, घर है, तो सभी क्या होता है, उसको डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो ये सब डिमेरिट है किसका, हाइड्रो पावर प्लांट का। और यदि किसी साल सूखा पड़ा, पानी कम हो गया, तो डैम में भी जो है पानी घटने लगता है और ऐसे सिचुएशन पे पर्याप्त मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है, हम लिख रखे हैं इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी क्या कहते हैं, नया नया तकनीक आने की वजह से जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है हम यूज दूसरे तरीके में भी कर सकते हैं। जैसे ये आप देखिए, यहाँ हमने लिखा है बायोमास। बायोमास क्या है, तो बायोमास यानी गोबर या फिर जीव जंतुओं के कचड़े के सड़ने से ये बनता है। कैसे बनता है इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जब ये सड़ता है तो मीथेन जैसे ज्वलनशील गैस फॉर्म करता है, ठीक है, और उसको हम लोग गैस के जैसा यूज कर लेते हैं, जैसे सिलेंडर का गैस यूज करते हैं। तो देखिए एक फिगर हम बना रखे हैं, ये अक्सर जो है गाँवों में मिलता है। तो देखिए हम लोग बायोमास को लेते हैं, बायोमास यानी गोबर गैस को ही मेनली लेते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं, एक साइड से जो है गोबर का लिक्विड घोल करके डाल दिया जाता है। टैंक में जब लेयर से ऊपर, जहां एक कर रहा है उसके लेयर से ऊपर तक गोबर भर जाता है, तो वहां ऑक्सीजन एब्सेंस होता है और उसी सिचुएशन पे वो जो है क्या कह सकते हैं, जर्म्स के माध्यम से जो है वो सड़ता है, और सड़ने से वो जो गुंबद नुमा जो बना हुआ टैंक है, गुंबद के ऊपर जो है गैस कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद ऊपर से जो बर्नर लगा हुआ है पाइप के जरिए जो है उसको ट्रांसफर करके हम लोग अपने किचन तक ले जाते हैं, या फिर जहां गैस को बर्न कराना होता है वहां तक वायरिंग करके ले जाते हैं और हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट या फिर व्यूअर्स, क्या है कि और ये जो कचड़े जो सड़ने के बाद भी जो अवशिष्ट बच जाता है उसको निकालकर एग्रीकल्चरल वर्क में हम उसका यूज कर लेते हैं। काफी बेनिफिशियल होता है, यानी उच्च क्वालिटी का खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है वो, है ना। तो ये नया टेक्नोलॉजी की वजह से आया, ये आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आज भी जो है ना, ये आपका मेनली जो है एमपी साइड में, यूपी साइड में तो खूब देखने को मिलेगा आज भी। यदि आप लोकेटेड हैं मैंने क्या कह सकते हैं, बिजनौर या फिर हरियाणा, वेस्ट यूपी साइड में अगर आपका घर है तो आप इस प्रकार का बायोगैस क्षेत्र देखे होंगे, और अन्यथा कभी मौका मिले उन क्षेत्रों में जाने का तो आप देखेंगे कि इसका यूज होता है। अगला है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा का बहाव, आप जानते हैं
सेम प्रोसेस, बड़ी बड़ी जो है ये पंखे लगे हुए होते हैं और मोशन जो होता है एयर का, उस मोशन का यूज करने से जैसे ही हवा का बहाव आता है वो पंखे घूमते हैं। और आपको पता है, कहने की आवश्यकता नहीं, अगर हम किसी तरह से टरबाइन को घुमा लिए तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा समझ लें। जैसे फिगर को देखिए, बड़े बड़े डैने लगे हुए हैं, हवा का बहाव जब जाता है तो डैना घूमता है और टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन घूमा तो इलेक्ट्रिसिटी बना, और इलेक्ट्रिसिटी से जो है फिर हम अलग अलग रूपों में, हालांकि इसका यूज जो है डायरेक्ट पानी पटाने के लिए और पिसाई में भी होता है, लेकिन मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी की ओर इसलिए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके प्लांट्स भी कई जगह जो है इसके पावर प्लांट लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता है। ठीक है, केबल और केबल जो है ये मेनली आपको देखने को मिलेगा, इसका जो है बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म बना हुआ है, मेनली ऐसे जगहों पर होता है जहां पर खेती बाड़ी न हो, और जहां ये लगे हुए होते हैं इसको क्या कहते हैं, विंड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको दमन दीव वाले पोर्शन में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर कभी मौका मिले टूर का तो आप देखेंगे, तो ये आप समझ गए विंड एनर्जी। अब हम लोग नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी की चर्चा करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है कॉन्वेंशनल एनर्जी के बाद जो है हम लोग आज आप देखेंगे नॉन कॉन्वेंशनल और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले भी हम बतला चुके थे कि अल्टरनेटिव यानी उसके जगह पर जो पहले से एनर्जी हम लोग यूज कर रहे थे उसके जगह पर जो है इसका यूज हम लोग करेंगे, ऐसा एनर्जी की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उसमें से है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी नाम से ही क्लियर नहीं होता, ये कहां से प्राप्त होगा, हमें सन से प्राप्त होने वाला सनलाइट का यूज। अल्टरनेट और नॉन कॉन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत अल्टरनेट व्यवस्था है ये, और ये जो है बेहतर होता है किससे, कॉन्वेंशनल जो हम यूज कर रहे थे सोर्स ऑफ एनर्जी उससे ये बेहतर है। सोलर एनर्जी यानी सूर्य से प्राप्त होने वाला एनर्जी, सनलाइट जो आ रहा होता है ना उसका यूज करते हैं। तो मेनली सोलर एनर्जी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो सोलर कुकर के रूप में। सोलर कुकर क्या है, तो एक बॉक्स होता है, आप देखिए इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर में क्लियर किया गया है कि इसमें क्या है कि एक बॉक्स है, वो ब्लैक होता है अंदर से, और बगल में एक मिरर लगा हुआ है, मिरर में सनलाइट पड़ता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसके बॉक्स के अंदर आता है, और बॉक्स का जो अंदर वाला पोर्शन होता है ब्लैक होता है। आप जानते हैं लाइट को कंज्यूम करने वाला जो सबसे बढ़िया कलर है वो ब्लैक है, तो वो कंज्यूम करता है। उसके ऊपर जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। ग्लास क्या करता है, तो ग्लास जो है ग्रीन हाउस प्रभाव वाला इफेक्ट आपने पढ़ा है, ग्लास के अंदर जब ये हीट चला जाता है तो फिर बाहर नहीं आता है, और उस बॉक्स के अंदर का हीट जो है काफी ज्यादा हो जाता है, और उससे जो है हम लोग खाना पका सकते हैं। सोलर कुकर और भी तरीके का है, जैसे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट करा के एक जगह पर पार्टिकुलर प्लेस पे जो है हीट को केंद्रित करके वहां पर भी खाना पकाया जा सकता है। तो सोलर कुकर है, और उससे भी बढ़िया है सोलर पैनल। सोलर पैनल में तो उसको भी देखा जाए, सोलर पैनल जो होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पैनल्स लगे हुए होते हैं, उस पे जो है मेनली सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वहां से सिल्वर वायर लगे हुए होते हैं, और सिल्वर वायर जो है कलेक्ट करके सबको एनर्जी फॉर्म कराता है, माने बड़ा पैमाने पर जो है बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कलेक्ट करके जमा कर देता है। इसका काफी प्रचलन है, और ये जो है
इको फ्रेंडली इसको हम कह सकते हैं। कोई आस्क नहीं छोड़ता, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल्स नहीं, ऐसा जो है हार्मफुल मटेरियल नहीं प्रोड्यूस करता, और जिसकी वजह से एमपी में मेनली जो है एक आप कह सकते हैं इसका जो है पावर प्लांट बना हुआ है। कहां पर? नीमाच नामक जगह है एमपी में, जो पूरे एशिया महादेश का, पूरे एशियन ओशियन का जो है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। वहां पर क्या होता है, पूरा एकदम बिछा हुआ होता है। कभी एमपी का सफर हो तो आप देखेंगे कि बहुत ऐसा जगह मिलेगा जहां ढेर सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सप्लाई किया जाता है। इतना ही नहीं, दिल्ली वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा कहीं पर शेड है, शेड के जगह पर पैनल लगा दिया, नीचे जो है यात्री लोग जो है बैठ के अपना आराम कर सकता है, और ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर लिया जाता है। हालांकि देखिए कोई भी बिना हार्म का होता नहीं, ये भी है। क्यों? अभी वर्तमान टाइम में काफी कॉस्टली पड़ता है। आप जान रहे हैं सिलिकॉन भी महंगा है, सिल्वर भी महंगा है, तो इसको बनाना जो है काफी महंगा साबित होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने सोलर एनर्जी का यूज आपने देखा। आगे है एनर्जी फ्रॉम सी, महासागर से, समुद्र से जो है ढेर सारे एनर्जी जो है हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वर्तमान टाइम में, मॉडर्न टाइम में, अल्टरनेटिव जो है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए के रूप में, जिसमें से है टाइडल एनर्जी, जिसको ज्वारीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, दूसरा है वेव एनर्जी, और तीसरा है ओशियन थर्मल एनर्जी। एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह सकते हैं, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में क्या होता है, एक हम फिगर लेते हैं, फिगर के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। टाइडल एनर्जी का जो थर्मल पावर है उसका हम लोग देखते हैं। इसमें होता क्या है कि वेव जब उठता है, ज्वार, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पानी ऊपर आया और फिर गिरा, तो जब गिरा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पूल नुमा बना हुआ है, इसके नीचे जो है ना छोटे छोटे चक्का नुमा जो है पंखे लगे हुए हैं। जब वो आ रहा होता है पानी, तो क्या होता है उस समय जो है चक्के घूमते हैं, और घूमा तो थर्मल बना, इलेक्ट्रिसिटी बना जनरेट करके, और फिर वो जब गिरता है तो दूर तक पानी फैलता है। उस समय भी चक्के घूमते हैं, और क्या होता है दूसरे साइड में उसको बाउंड्री करके कलेक्ट कर लिया जाता है पानी को उस समय के लिए। कभी कभी जो है एनी टाइम तो आपको टाइडल नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उधर जो कलेक्ट पानी है उसको खोला जाता है, वो फिर धीरे धीरे आता है और उससे टर्बाइनों को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो ये है टाइडल एनर्जी। दूसरा है वेव एनर्जी। वेव का मतलब क्या होता है, तरंग, है ना। इसके लिए नदियों में या समुद्र में सिलेंडर नुमा ये बनाकर रख दिया जाता है। जब उस पे जो लहरें उठती है या पानी का बहाव चल रहा होता है तो वो जो है घूमता है। कौन? नीचे जो चक्के लगे हुए होते हैं, चक्का नुमा जो डेना लगा हुआ रहता है, पंखा लगा हुआ रहता है या टरबाइन लगा हुआ रहता है, वो घूमता है, और घूमता है तो घूमती हुई वस्तु से एनर्जी, वो आप देख रहे हैं। इसको भी आप विद फिगर से जो है आप समझ सकते हैं। वो सिलेंडर लगा हुआ है, उसके नीचे जो है छोटे छोटे टरबाइन लगे हुए हैं पानी के जो, और दोनों तरफ से टाइट बांधा हुआ है ताकि सिलेंडर बहे नहीं, और उसके जो मूवमेंट से जो है प्राप्त कर लिया जाता है। और यह है ओशियन थर्मल एनर्जी। वहां भी थर्मल का मतलब तो समझ रहे हैं, हीट एनर्जी का यहाँ यूज किया जाता है। तो इसको भी एक फिगर से देखेंगे। टाइडल एनर्जी में क्या होता है कि समुद्र का जो ऊपरी लेयर वाला धूप से भी गर्म हो जाता है, और यदि बहुत गहराई में जाएंगे तो वहां पर भी हीट मिलता है। या बहुत सारे जलधारा, गर्म जलधारा का नाम आपने सुना होगा, उसको जो है कलेक्ट करके, या फिर ऊपर वाला लेयर वाला जो पानी है उसको कलेक्ट करके उसको लेके हम लोग जाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, और उसमें लिक्विड में जो है CFC या फिर लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं। तो क्या होता है, जल्दी वेपर करता है, और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हुआ
ऊपर जो देख रहे हैं टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, वो चला गया सप्लाई में और वहां से जो पानी है फिर से कूल करके फिर पानी में आ जाता है। तो ये हो गया ओशन थर्मल एनर्जी, यह भी आपने समझा। क्या है ओशन थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि गर्म पानी कहाँ मिलेगा, तो समुद्र का ऊपर जो है दूर दूर तक पानी पड़ा हुआ बिछा हुआ है, उसमें सनलाइट रेगुलर जो पड़ता है उससे हीट मिलता है और उस गर्म पानी को आपको अभी बताया गया अमोनिया उस पर डालकर गर्म पानी को ले लिया जाता है, अमोनिया उस पर डाल दिए तो वो जल्दी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को का जो है उपयोग करके टरबाइनों को घुमाकर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स तो ये आपने देखा। अगला है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, पृथ्वी के क्रोड़ में, आपको पता है पृथ्वी का जो क्रोड़ है यानी सबसे जो निचला हिस्सा होता है वहां पर काफी उष्मा होता है, काफी हीट होता है, उस हीट का यूज करते हैं। ये हर एक जगह नहीं बन पाएगा, ऐसा देखा जाता है कि कहां तक ऊपर तक जो है हीट आ रहा है वह थोड़ी सी खुदाई करके जो लेयर वाटर को वेपोराइज किया जाता है, वेपोराइज करने के बाद जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद तो आप जान रहे हैं इसको भी लगभग ओशन थर्मल पावर वाला स्टाइल से ही इसको कन्वर्ट, इसको भी आप देख रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी में भी उसी प्रकार का पावर प्लांट लगे हुए होते हैं और वो जो है कन्वर्ट होके फिर से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री का और आगे वाला जो है। स्टूडेंट्स जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आपने जाना, यानी वो पृथ्वी के अंदर का क्रोड़ का जो है हीट को यूज कर लेते हैं और मनुष्य ऐसी प्रजाति है कि किसी को भी नहीं छोड़ता, पृथ्वी के अंदर उष्मा है तो उसको भी हम लोग यूज करेंगे, ये मजबूरी है। पॉपुलेशन बढ़ते हुए पॉपुलेशन को जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो आगे हम लोग जाते हैं इस अध्याय का सबसे आखिरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर समझते हैं किसी भी जो एटम्स होते हैं उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसको तोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है। आपको पता है कि टूटने पर भी एनर्जी फॉर्म करता है और जुड़ने पर भी एनर्जी फॉर्म करता है। सन का जो एनर्जी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली हमें मिल रहा है, वहां पर भी तो यही हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हीलियम बनता है, फिर टूटता है, ये प्रोसेस चलते रहता है और विशाल मात्रा में एनर्जी पूरे जो है यूनिवर्स को नहीं कहेंगे लेकिन हमारे अर्थ को तो जरूर हीट और लाइट देता है। ऐसा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, दरअसल हम लोग मेनली यूरेनियम को तोड़ते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर को तोड़ने से और जोड़ने से एनर्जी मिलता है, जोड़कर तो एनर्जी जो प्राप्त करेंगे उसका जो है एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो काफी बृहद होता है। ठीक है, ऐसा अभी तक विश्व में नहीं बन पाया है, ऑन फ्यूचर होगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग क्या जानते हैं, माने न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और तोड़ने से जो हीट एनर्जी फॉर्म करता है उस हीट एनर्जी से जो है हम लोग वाटर वेपर करते हैं, यानी उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके काइनेटिक एनर्जी को जो है यूज करके टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन घुमाने के बाद आपको पता है। तो स्टूडेंट इसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऑन फिगर। आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियर तोड़ने के लिए जो है वो मेनली जमीन के अंदर होता है, न्यूक्लियर को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वहां जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसे पानी को गर्म किया जाता है। न्यूक्लियर टूटता कैसे है, तो यूरेनियम के जो न्यूक्लियर होता है उसमें स्लो मोशन का एक जो है कण जो है उस पे पुश किया जाता है और उसके पुश होने से वो ब्रेक करता है तो अल्फा बीटा गामा जैसे क्या कह सकते हैं हार्मफुल रेज भी प्रोड्यूस होते हैं, बट एक के टूटने से 3 और उसी प्रकार के मोशनल जो है गति वाले जो है क्या कह सकते हैं उसको पार्टिकल फॉर्म करता है
और वो अगले 3 को तोड़ने की क्षमता रखता है। और इस तरह से हर एक में 3 से 9, 3 पहले तो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, मैंने हर एक बार 3 टूटता है और विशाल मात्रा में एनर्जी फॉर्म करता है। यदि हम टूटने के लिए छोड़ दे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसके लिए कि कार्बन के रड लगे हुए होते हैं, ग्रेफाइट के रड लगे हुए होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा को। जैसे 3 टूटा, 1 टूटने से 3 बना, तीनों में 3 पार्टिकल्स में 2 को वो जो क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है, एक ही रहता है। फिर 1 3 को तोड़ा, एक जो है तोड़ा और 3 ठो फॉर्म किया, 2 ठो को ग्रेफाइट ऑब्जर्व कर लेता है। और इस तरह से आवश्यकता अनुसार यदि ज्यादा का जरूरत हो तो एडजस्ट करते हैं ग्रेफाइट के रड को और जो है वो तोड़ते रहते हैं। और हम लोग जो है एनर्जी फॉर्म करके वाटर हीट करके वो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उसके काइनेटिक एनर्जी का हम यूज करके टरबाइनों को घुमाते हैं और फिर ऐसी करंट लेकर जो है उसको हम लोग सप्लाई कर देते हैं और यूज करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी और क्लास 10 एनसीईआरटी या कोई भी स्टेट बोर्ड में लगभग इतने ही दिया हुआ है। और जो है आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद वो है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। इसमें क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट करता है। तो आप जानते हैं जहां कहीं भी एनर्जी यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है हम लोग यूज करते हैं और एनर्जी लेने के लिए, तो वहां पॉल्यूशन तो होगा, हार्मफुल तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ही। जैसे ऐसा नहीं है न्यूक्लियर वाला में नहीं होता है, ऐसा नहीं है, अल्फा बीटा गामा जैसे हार्मफुल रेज वहां से प्रोड्यूस होते हैं, वो यदि हमारे बॉडी पे पड़े तो बॉडी जला देगा और उसका जो सेल्स है सब डेड हो जाएगा एक्सीडेंट करने पर। और ये काफी महंगा होता है। यूरेनियम जो है अपने धरती पे इंडिया में जो है लेकिन बहुत कम है, हमको विदेश से मंगाना पड़ता है, काफी महंगा है। और तो इन्वायरमेंट को भी वो प्रदूषित करता है। इतना ही नहीं, ये आसपास के एरिया का जो भूमि होता है ना उसको क्षतिग्रस्त करता है। इतने ही नहीं, माने क्या कह सकते हैं, वाटर को भी जो है अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेड कर देता है और उस पानी को पीने से भी हार्म पहुंचता है। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी पूरी तरह से क्लीन नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा। तो इन्वायरमेंट को भी वो जो है क्षति पहुंचाता है। जैसे कन्वेंशनल में आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस फॉर्म करता था, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा गैस फॉर्म करता था, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो है सिचुएशन क्रिएट होता था। और यदि यही सिचुएशन लगातार चलता रहा तो ग्लेशियर का जो है आइस जो है माने क्या कह सकते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी, वाटर ही वाटर हो जाएगा, तो फिर अस्तित्व नहीं बचेगा। इतने ही नहीं, और भी आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है इसके जो है क्या कह सकते हैं पोल्यूशन या हार्मफुल जो है प्रोडक्ट आपने देखा है। तो यही तो था, इतना ही। तो ये कथा या यूं कहिए कि ये कोर्स कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट, और आप जो है थोड़ा सा सिंसियर होकर इसको देख लेंगे। यदि देखे बढ़िया से पढ़े तो हम समझेंगे हमारा प्रयास सफल हुआ और आपका जीवन भी सफल हुआ। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यही हमारा जो है मिशन है, यही हमारा विजन है। तो फिर से हम कहेंगे कोई भी अनछुआ ना रहे। आपको भले वीडियो अगर मान लिया जाए कहीं ऐसा कोई सिचुएशन लग रहा हो, कंप्लीट नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो हमने ऑप्शन दे रखा है हमारा जो है नीचे मोबाइल नंबर चल रहा होगा वीडियो के माने वीडियो के बीच बीच में आप हमको बाय फोन आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और हम चाहेंगे कि यदि आपको बढ़िया से नहीं लग रहा, हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे और लगता है, तभी तो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर। फिर से मैं कहूंगा पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू।